प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा, बीए पार्ट 3 हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए हमने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का अध्ययन किया और उसके 26 भाग या परिच्छेद हमने पूरे 26 वीडियो के माध्यम से पढ़े। एक एक वीडियो एक एक परिच्छेद पर आपके सामने रखा गया। समस्त भागों में क्या क्या प्रेमचंद के द्वारा अभिव्यक्ति की गई, क्या क्या भाव रखे गए, आपको प्रस्तुत किए गए। आज हम संपूर्ण उपन्यास में प्रेमचंद के द्वारा उठाई गई समस्याओं पर एक बार फिर से विचार करते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद क्या क्या समस्याएं समाज के सामने उठाना चाहता है और हमें सुधार करना चाहता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें समस्या उठकर सामने आती है और जो आगे जाकर बर्बादी का कारण बनती है, वह है आडंबर की समस्या। उदय भानु जो कि कल्याणी का पति है और निर्मला और कृष्णा और चंद्र का पिता है, वो अपनी बेटी निर्मला के विवाह में अपनी शान शौकत के अनुसार विवाह करना चाहता है और इसके लिए वह बहुत सारा दिखावा करता है और ये कहता है कि विवाह ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते रह जाए, और इस चक्कर में वो अनाप शनाप आर्थिक व्यय करता है। विवाह से पूर्व ही वो बहुत पैसा खर्च कर देता है और विवाह से पहले ही वो आपसी कलह की वजह से घर छोड़कर चले जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। कल्याणी पर एक बहुत बड़ा भार आ पड़ता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह दहेज के लिए पैसे नहीं जुटा पाती है और जो निर्मला का विवाह तय हुआ था डॉक्टर मोहन के साथ, वो टूट जाता है। दहेज के लालच में जो भालचंद्र है वो अपने पुत्र का विवाह निर्मला से नहीं करता है। कल्याणी के बहुत अनुनय विनय करने के बावजूद भी वह इस रिश्ते को तोड़ देता है। अब देखिए, यहाँ उदय भानु का दिखावा और आडंबर उसकी गृहस्थी को कमज़ोर कर देता है। यही आज हमारे समाज में भी हो रहा है। हम विवाह में बहुत सारा अपव्यय दिखावे में कर देते हैं। शादी विवाह के आडंबर पूर्ण और अपनी शान शौकत से उसको जोड़ करके हम हमारी भविष्य की बर्बादी तय कर लेते हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों को वह समझाना चाहता है कि इस तरह का दिखावे में हमें विवाह में अनाप शनाप पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और एक सीमा से अधिक आडंबर पूर्ण दिखावा विवाह में नहीं होना चाहिए। इस तरह का प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से हमें संदेश देता है। दूसरा है, प्रमुख समस्या आती है कि नारी की आर्थिक पराधीनता। उदय भानु अपनी पत्नी कल्याणी को बार बार उल्हाना देता है, प्रताड़ना देता है और यह भी कह देता है कि तुम मेरी रोटियों पर ही तो पड़ी हुई हो। एक पति पत्नी से इस तरह की वार्तालाप कैसे कर सकता है? एक सभ्य समाज में जो महिला अपनी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है, वो एक पैसे न कमाने के कारण उसे इस तरह की बात कह दी जाती है कि तुम मेरी रोटियों पर पड़ी हुई हो। ये नारी की आर्थिक पराधीनता की ओर संकेत करता है और लेखक चाहता है कि नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होनी चाहिए। इस तरह का वो एक संदेश हमें देता है। तीसरी, हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप के रूप में
फैला हुआ है। ये ऐसी कुरीति है जो अधिकांश मनुष्यों के रक्त में समाहित है। एक अच्छी कन्या को अच्छा वर नहीं मिलना, आपस में रिश्तों का टूटना और हैसियत देखकर विवाह होना, ये एक समाज के लिए बहुत बुराई है। दहेज के कारण भालचंद्र निर्मला के साथ उसके अपने पुत्र का विवाह का रिश्ता निरस्त कर देता है। अंततः निर्मला का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे न जाने कितनी ही निर्मलाओं का जीवन इस दहेज के कारण आज भारत में बर्बाद हो रहा है। प्रेमचंद इस ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। निर्मला जैसी सुशील, सर्वगुण संपन्न, किसी भी घर को जाकर के स्वर्ग बना देने की क्षमता रखने वाली युवती का जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है और अंततः उसकी परिणति ये हो जाती है कि उसका व्यवहार एक कर्कशा नारी के रूप में उभर कर सामने आने लगता है। तो ये दहेज एक ऐसा राक्षस है जो मानव की अच्छाइयों को खा जाता है और भारत की बहुत सी सुशील कन्याओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। इस ओर भी प्रेमचंद समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। चौथी समस्या वो उठाते हैं अनमेल विवाह की। अनमेल विवाह का हो जाना नारी के लिए बहुत अभिशाप है। जैसे मैं यहाँ लेखक के शब्दों को व्यक्त करना चाहूँ तो वह है कि निर्मला को न जाने क्या तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उससे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता का पलायन हो जाता था। इस तरह का नारी द्वारा उसके पति के साथ व्यवहार करने का एक मजबूरी और उसकी अंतरात्मा का जुड़ाव का अभाव है कि अनमेल विवाह होने के कारण निर्मला कभी भी अपने पति के साथ खुल करके नहीं रह पाती और पति के द्वारा संदेह और अविश्वास का जन्म ले लेना दाम्पत्य जीवन या गृहस्थी को बर्बाद करने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। दाम्पत्य जीवन में अविश्वास होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तोताराम जो निर्मला का पति है और उसका स्वयं का पुत्र उसकी उम्र, उसकी पत्नी जो निर्मला है उसकी हम उम्र का है, क्योंकि वो पूर्व पत्नी का बेटा है और निर्मला उससे बहुत छोटी है। तो वो मनसाराम को भी इस तरह का संदेह लील जाता है। जियाराम और सियाराम के भी भागने का एक कारण बन जाता है। इस तरह से सौतेलेपन के कारण निर्मला से कभी बच्चे भी नहीं जुड़ पाते हैं और निर्मला जुड़ाव चाहते हुए भी उन्हें सही मार्ग पर चलाने का प्रयास नहीं कर पाती है कि लोग मुझे उलाहना देंगे, कलंक लगाएंगे कि सौतेली माँ है। बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती, डांटती डपटती है। इन लांछन और कलंक के कारण वह भी सही दिशा निर्देश उन बच्चों का नहीं कर पाती है और बच्चे उनसे जुड़ाव नहीं कर पाते। अंततः उनके सारी गृहस्थी का जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चों को मातृ स्नेह का अभाव रहता है, उनकी मानसिकता गलत बन जाती है और निर्मला चाहते हुए भी उनको अपने से जुड़ाव नहीं करवा पाती है। लेखक बीच में यहाँ डॉक्टरों पर भी व्यंग्य करता है कि ये सिर्फ इनको पैसे से मतलब है। इस तरह से आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर भी
जो उस समय भी व्याप्त थी, प्रेमचंद के युग में भी लेखक व्यंग करता हुआ नजर आता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे, मानव समाज की बहुत सी कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। ये दहेज की समस्या प्रेमचंद की अन्य कहानी और उपन्यासों में भी मिलती है। आडंबर, जो कि गबन उपन्यास में रमानाथ के पिता का और अंत में रमानाथ और जालपा का भी बर्बादी का कारण बनता है, वह गबन उपन्यास में भी उठाता है और इस उपन्यास जो कि निर्मला है इसमें भी उठाता है। तो प्रेमचंद के कई उपन्यास मानव को सही दिशा प्रदान करना चाहते हैं, मानव समस्याओं को उठा करके वो भावी पीढ़ी का जीवन सुनहरा बनाना चाहते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास मानव जीवन को पहचान कर, मानव समाज को पहचान कर लिखे गए उपन्यास हैं, जो कि आधुनिक पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और सच्चा साहित्यकार एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है, जो कि प्रेमचंद ऐसा अपने उपन्यासों के माध्यम से कर पाता है। आप लोग इस उपन्यास को पढ़ें, समझें और जीवन में प्रेमचंद द्वारा कही गई या दिखाए गए मार्ग को अपनाएं। यदि हमने प्रेमचंद के सारे उपन्यासों को पढ़ लिया और उनको अपने जीवन में अपना लिया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया, तो मेरा यह मानना है कि हमारा जीवन कभी भी पथभ्रष्ट और गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता और जीवन में उन्नति करता हुआ जाएगा। धन्यवाद।